अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो टॉपिक आप लोगों के पास है 3.4 एक्सरसाइज। 3.4 एक्सरसाइज का आज हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है भाई, 2 वाला। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हमने सीखा था कि दो काल्पों को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो वाला तरीका बेटा आप लोगों को सिखाया था। आज हम उसी के रिलेटेड आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हम वो सॉल्व करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। तो एक्सरसाइज जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगी तो साथ ही आप लोगों को इसके इस एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो पीडीएफ फाइल बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। आप लोग वहां से जाके जो है इसके एमसीक्यूज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी अब एमसीक्यूज जो है ना उनकी भी वीडियोस बना के अपलोड करूंगा मैं रोजाना डेली बेसिस के ऊपर। जो हमारी एक्सरसाइज जब खत्म हुआ करेगी तो उस एक्सरसाइज का जो एमसीक्यूज बनते होंगे उन एमसीक्यूज की जो वीडियो बना के वो अपलोड कर दी जाएगी ताकि जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं वो भी आप लोगों के साथ तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 17 नंबर के जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं 15 नंबर के जो होते हैं हमारे पास एमसीक्यूज इसके होते हैं। तो एमसीक्यूज बेटा जरूरी होते हैं सब्जेक्टिव के साथ साथ, तो इसलिए एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को पीडीएफ की सहूलत में दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एमसीक्यूज लगा दिया करूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग वीडियो में भी समझ सकते हो। तो बेटा टाइम दिए बगैर आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे 1 है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो बेटा कल आप लोगों को मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है भाई, ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता भाई। जब आप लोग एडिशन करते हैं तो एडिशन के अंदर तो वो इक्वल आ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आ सकती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है वो इक्वल है नहीं होते। तो बेटा इस चीज को अब आप लोगों ने प्रूव भी करवाना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके, ठीक है। बाद में हम राइट हैंड साइड लेते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास है ए बी इज इक्वल टू, पहले एक ही रकम निकले 5 1 -1 4। उसके बाद बेटा बी की रकम निकले 2 -1 0 और 3। बेटा आप लोगों को कल सिखाया था मल्टीप्लिकेशन वाला, कल वाला टॉपिक ही आप लोगों के पास है। आपको मैंने बेटा बताया था कि पहले इस तरह आपने मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे ऊपर से आपने नीचे आना है इस तरह, यानी पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखा हुआ है। दरमियान में कौन सा साइन आता है बेटा, प्लस का। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -5। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा बेटा 3। -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा -2। प्लस 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 0। -1 क्या हो जाएगा +1। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आ गया 12 आप लोगों के पास। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 10, -5 में से 3 निकालें माइनस का 2, -2 + 0 आ जाएगा -2। 12 + 1 कितना हो गया भाई 13। तो ये बेटा आप लोगों के पास आंसर किसका आ गया, ए बी का आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब ए बी के बाद अब हमने क्या निकालना है इसका, बी ए फाइंड करना है भाई। तो बी ए बेटा देखें पहले आप लोगों के पास किसकी रकम आएगी भाई, बी की रकम 2 -1 0 3। अब यहां पे बेटा ए की रकम 5 1 -1 4। तो इनको जरा मल्टीप्लाई करवा लें। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 10, -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 क्या हो जाएगा +1 आपके पास। इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 2 -4। 0 को बेटा 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 0। 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए -3। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 12। तो बेटा आप लोगों के पास बी ए इज इक्वल आ जाएगा 10 + 1 कितना हो गया भाई 4 में से 2 निकालें, 0 में से -3 निकालें और 0 + 2 12 कितना हो गया बेटा 12। तो अब आप लोगों को नजर आ गया तो ये आप लोगों के पास बेटा ए बी का आंसर है, ये आप लोगों के पास किसका आंसर है भाई बी ए का। दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है हमारे पास, तो आपने लिख देना भी हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई भाई क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की। तो चले बेटा जल्दी से इसको नोट करें फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले नंबर पे। लेफ्ट हैंड साइड है a × b - c आप लोगों के पास, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि पहले बेटा आपने ब्रैकेट वाली रकम जो उसको हल करना है भाई। तो ब्रैकेट आपके पास है b - c, पहले b की रकम लिख लें 2 -1 0 3, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। सी की रकम निकले 5 1 1 और 4 आपके पास भाई। अब बेटा जरा इनको मल्टीप्लाई करवा दे, 2 5 का क्या हो जाएगा 10 सॉरी, अगर दरमियान में बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है माइनस का साइन है
तो जब माइनस का साइन होगा तो आप लोगों को प्लस माइनस करने का तरीका ऑलरेडी सीखा हुआ है आप लोगों ने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर के पहला एलिमेंट पहले में प्लस माइनस, दूसरा दूसरे में, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट 3 माइनस 4 आ जाएगा बेटा। तो 5 में से 2 निकाले, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 4 में से 3 आपके पास आ जाएगा -1। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू किसकी निकल आई? b माइनस सी की। अब हमने किसकी निकालनी है भाई? अब हमने ये रकम निकालनी है, a को मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ है? b माइनस सी के साथ भाई। तो अब बेटा आपके पास आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, पहले a की रकम लिख लें 5, 1, -1 और 4, और बेटा b माइनस सी की रकम ऑलरेडी आप लोग निकाली हुई है, वो आप लोगों के पास है -3, -2, -1 और -1 आप लोगों के पास। अब बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपने सीख लिया भाई। 5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का क्या हो जाएगा 15, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -1, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -10, 1 -1 के साथ होगा तो -1। इसी तरह आप लोगों के पास बेटा -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या होता है प्लस, 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, ये -+2 आ जाएगा, और ये 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, तो बेटा -15 -1 कितना हो गया -16, -10 -1 -11, 3 में से 4 निकालें -1 और 4 में से 2 माइनस का क्या आ जाएगा 2। तो ये बेटा आप लोगों के पास आंसर आ गया किसका भाई? लेफ्ट हैंड साइड का। समझ आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड की? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमने क्या निकालना है भी? अब हम इसकी राइट हैंड साइड को निकालते हैं भाई। तो राइट हैंड साइड आप लोगों के पास है ए बी माइनस ए सी, बेटा इसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को नजर आ रहा है सबसे पहले नंबर पे हम ए बी फाइंड करेंगे भाई। क्या निकालेंगे? ए बी। हम ए बी की वैल्यू निकाल लो बेटा। ए की रकम आप लोगों के पास है 5, 1 -1 4, बी की रकम आप लोगों के पास है 2 -1 0 3। अब बेटा जरा इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 5 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -5, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर +3, -2 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, -1 +1 हो जाएगा, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी बराबर आ जाएगा 10 -2 और 13 आप लोगों के पास। ठीक हो गया भाई। अब बेटा ए बी के बाद किसकी वैल्यू निकालनी है? हमने ए सी की वैल्यू फाइंड। नहीं तो बेटा आप लोगों के पास ए बी की वैल्यू आप लोगों को बता दिए बेटा। ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आ गया हमारे पास, और ए सी को मल्टीप्लाई करवाया हमने तो ये वाली वैल्यू निकली। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना, 10 -2 13, और इधर आपके पास बेटा ए सी आ जाएगा 26 9 -1 और 15। अब दरमियान में बेटा माइनस का साइन है तो माइनस कर लेते हैं हम इनको, तो आ जाएगा आपके पास 10 माइनस, इधर दरमियान में माइनस का साइन है भाई। ठीक है, ये माइनस लिख देता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंट नजर आ जाए भाई। ठीक है, अब बेटा जरा कर लें भाई -26, इसी तरह -2 माइनस का 9 बेटा -2, ये माइनस क्या हो जाएगा +1 13, और माइनस क्या आ गया भाई 15। तो बेटा हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। वैल्यू आ जाएगी आपके पास 26 में से निकालें जरा 10 कितना आ जाएगा -16, 2 -1 कितना हो गया भाई -11, -2 में से +1 निकालें बेटा -1, और 15 में से 13 निकालें क्या आ जाएगा -2। तो बेटा ये आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये आप लोगों के पास किसका आ गया भाई राइट हैंड साइड। हमें दोनों नजर आ रहे हैं भाई, दोनों आपस में क्या आ गया भाई इक्वल। तो एंड पे आप लोगों ने लिख देना हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। समझ ट्रांसपोज आप लोगों के पास। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड प्रूव करवा देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को पता है भाई हमने बी सी को हल करना है। बी की रकम आपके पास है 2 -1 0 3। अब हमने यहाँ पे सी की रकम लिख देनी है। सी की रकम बेटा आपके पास है 5 1 1 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10, -1 +1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1,
2 1 के साथ 2, माइनस का क्या आ जाएगा 4, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। तो बेटा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12। 10 में से ना 1 निकालने क्या आ गया 9, 4 में से 2 निकाले माइनस का 2, 3 प्लस 0 कितना हो गया 3, 0 प्लस 12 कितना हो गया भाई 12। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया BC, हमें चाहिए BC का होल ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लें दोनों तरफ। तो BC का ट्रांसपोज आपको बताया हुआ बेटा, ट्रांसपोज में ये नंबर रोज है, इसको कॉलम में लिख लें 9 माइनस 2, ये बेटा रो है, इसको कॉलम में लिख लें 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा अब हमने क्या निकाल लिया, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है भाई C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज है। पहले इनके ट्रांसपोज ले लें, B का ट्रांसपोज, ठीक है, B का ट्रांसपोज आप लोगों के पास आ जाएगा, ये रो है कॉलम में लिखते हैं भाई 2 माइनस 1 0 3। C का ट्रांसपोज लिख लें भाई, C का ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास 5 1 1 और 4 हमारे पास। ठीक हो गया भाई। अब इन दोनों को क्या कर लिया आपस में मल्टीप्लाई। बेटा ये रो थी ना आपकी, इसको कॉलम में लिख दिया, ये आपकी रो है तो इसको मैंने कॉलम में लिख लिया अभी 1 और 4 को। ठीक है भाई। अब बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करवा दे, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इज इक्वल आ जाएगा, पहले C की रकम लिख ले 5 1 1 और 4, अब B की रकम लिख ले 2 0 माइनस 1 और 3। तो बेटा जरा मल्टीप्लाई करवाएं इनको, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10, 1 को माइनस 1 के साथ माइनस 1, 5 0 के साथ 0, 1 को 3 के साथ 3, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2, 4 माइनस 1 के साथ माइनस 4, 1 0 के साथ 0, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 12। तो बेटा आप लोगों के पास 10 में से 1 निकाले 9 3 माइनस 2। जी ना पेपर के लिहाज से अक्सर पेपर में बेटा ये वाला क्वेश्चन आया करेगा, क्योंकि पहली दफा नई बुक आई है आपकी, ये तो नहीं कह सकता कि मैं पहले भी आया हुआ है, आया करेगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई। आपके पास है रकम 6 6 इज इक्वल आ जाएगा बेटा 6 एंड 3, और हम ये कहते हैं अभी फाइंड करें, फाइंड A एंड B की वैल्यू बेटा आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सोल्यूशन जरा देख लें इसका, 4A B 3, दूसरी रकम है बेटा आपके पास 6 6 इज इक्वल आ जाएगा 6 एंड 3। तो बेटा जरा मल्टीप्लाई करवा दें, 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 24, A 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6A हो जाएगा। ठीक है, B हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6, B हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6B, 3 हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई, इज इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास 6 और 3। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है अभी दरमियान में इक्वल का साइन। तो बेटा पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, 24 प्लस 6 से इज इक्वल आ जाएगा 6 के, इसका इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं, दूसरा दूसरे के इक्वल 6B प्लस 18 इज इक्वल क्या आ गया आपके पास 3, इसका इक्वेशन नंबर किसका नाम देते हैं भाई। अब बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ से हम अपनी A और B की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले बेटा आप लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 24 प्लस 6A इज इक्वल आ जाएगा, 24 प्लस है तो जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 माइनस 24। तो बेटा 6A इज इक्वल आ जाएगा, 24 में से 6 निकाले माइनस का 18, तो 6 3 का क्या हो जाएगा 18। बेटा आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगी वैल्यू भाई A की, यहाँ से हमारे पास आपके पास आ जाएगा बेटा A इज इक्वल टू -3, ये A की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई। अब हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ले लेते हैं भाई 2, इक्वेशन नंबर 2 बेटा आपके पास है 6B प्लस 18 इज इक्वल टू 3 प्लस 18 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 18, 18 में से 3 निकालें क्या आ जाएगा भाई माइनस का 15, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो गया डिवाइड, तो 3 2 6 3 5 15, तो बेटा B बराबर आ जाएगा -5/2। ये बेटा आपके पास B का आंसर आ गया, और ये आपके पास इसका आ गया भाई A का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं भाई।